हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत से विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन को लेकर के बहुत डाउट है। तो फंक्शन फ्रेंड्स कुछ है नहीं। फंक्शन क्या एक्स और वाई में एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है। इस तरह से रिलेशन है कि प्रत्येक एक्स के लिए वाई में एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए, उसी को फंक्शन कहेंगे। जैसे देख लेते हैं फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है। हम लोग किसी भी फंक्शन को y से दिखाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि x और y में एक रिलेशन है ऐसा कि प्रत्येक x के लिए y में एक ही वैल्यू मिले, उसी को हम लोग फंक्शन कहेंगे। जैसे जैसे कि हम लोग देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है। और सेकेंड ले लेते हैं आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर x इक्वल टू आप वन रखिएगा, पुट x इक्वल टू वन, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। जब आप x इक्वल टू वन रखिएगा, मान लेते हैं कोई आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग फंक्शन को y से दिखाते हैं, मतलब कि एफ एक्स को y कहिए या फिर y को एफ एक्स कहिए, एक ही बात है। तो कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो जब इस फंक्शन में आप x के जगह पर वन रखिएगा, चलिए रख के देखते हैं तो कितना मिला। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग वन रखेंगे, तो यहाँ भी रखेंगे वन प्लस वन, कितना हो गया टू। एफ ऑफ आप रखिएगा माइनस वन, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस वन। जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे माइनस वन, तो ये जीरो हो गया। मतलब क्या है कि x और y में एक रिलेशन है। x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से ही स्पष्ट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि आप x इक्वल टू यहाँ पर वन ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, माइनस वन ले रहे हैं, टू ले रहे हैं, थ्री ले रहे हैं, फोर ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर x के जगह पर आपने वन रखा, तो y कितना आपको आया, दो आया। क्या कोई और वैल्यू आ सकता है इस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन में? जब आप x की जगह पर वन रखिएगा तो दो ही देगा। क्या नंबर का कमी है, नंबर का कोई अभाव है? नहीं है। लेकिन ये क्या दो ही देगा और कोई नंबर आपका नहीं मिलेगा। तो ये कैसा डिपेंड करता है, एक ऐसा वेरिएबल है आपका डिपेंडेंट है किस पर, जब वन रखेंगे तो हमको दो ही वैल्यू मिलेगा और कोई वैल्यू आपको नहीं मिल सकता है। तो ये क्या एक फंक्शन है, एक्स और वाई में क्या है, रिलेशन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन है। आपने रखा माइनस वन, तो जो फंक्शन था उसमें रख दिए हम, तो क्या मिला, जीरो। ये जीरो ही मिलेगा और कोई नंबर आपको नहीं देगा ये। तो ये कैसा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में एक रिलेशन है। एक और देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। जब आप रखिएगा एफ ऑफ वन रखिएगा, तो जहाँ पर आपका एक्स है वहाँ पर वन रखिएगा, तो वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स कितना हुआ, वन का स्क्वायर आपको वन ही देगा। वन माइनस फाइव प्लस सिक्स, सेवन में से फाइव गया टू, मतलब क्या आपका दो ही देगा। मतलब क्या है कि दो को छोड़ करके और कोई नंबर आपका नहीं आएगा। जब फंक्शन में आप वन रखिएगा तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, दो ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है क्या, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वन क्या है, इंडिपेंडेंट है, और टू क्या है, डिपेंड करता है। कब, जब आपने वन रखिएगा फंक्शन में तो हम दो ही आएंगे और कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि एक और समझ सकते हैं आप, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका एरिया है, सर्किल ले लेते हैं, सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर कैसा आपका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता। आर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि सर्किल का एरिया किस पर है, डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आर पर। जितना बड़ा सर्किल का रेडियस होगा उतना बड़ा आपको एरिया देगा। जितना बड़ा आपका आर होगा उतना बड़ा क्या देगा आपको, सर्किल का रेडियस होगा, सॉरी सर्किल का एरिया देगा। जितना बड़ा आर होगा उतना ही बड़ा आपका सर्किल का पेरीमीटर होगा। जितना ही छोटा आपका सर्किल का रेडियस होगा उतना ही छोटा आपको एरिया देगा। तो मतलब कि आर यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक ऐसा आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल है। आर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि निर्भर नहीं करता है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वतंत्र है, मुक्त है। जबकि एरिया क्या है आपका, डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है किस पर, रेडियस पर। जितना बड़ा आपका रेडियस होगा उतना बड़ा आपको सर्किल का एरिया देगा, उतना ही बड़ा आपको पेरीमीटर मिलेगा। तो ये कैसा है, डिपेंडेंट है। मतलब कि फ्रेंड्स नाम से ही स्पष्ट है, इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं करता, और डिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर है, वो क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन को, ताकि और क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे कि ये कोई आपका सेट एक्स है और ये कोई आपका सेट वाई है, तो बोलता है कि फंक्शन तभी कहेंगे, एक्स से वाई में फंक्शन तभी होगा, ए बी सी मान लेते हैं कुछ आपका एलिमेंट होगा सेट एक्स में, सेट वाई में भी कुछ एलिमेंट होगा, मान लेते हैं कि 1 2 3 है। तो एक्स से वाई में फंक्शन, इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स से वाई में फंक्शन हो रहा है। इधर वाले को हम लोग बोलते हैं डोमेन, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन इधर वाले को बोलते हैं हम लोग डोमेन। डोमेन तो कहने का मतलब है क्या, कि कोई आपका सेट एक्स है उसमें कुछ ना कुछ आपका एलिमेंट है, सेट वाई है उसमें भी कुछ ना कुछ आपका एलिमेंट है। फंक्शन तभी होगा जब सिंगल इमेज से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कि सेट एक्स का सेट वाई में सिंगल और यूनिक इमेज मिलना चाहिए, तो वो क्या है आपका फंक्शन है। तो बी किससे मान लें कनेक्ट कर देते हैं 1 से, सी को कनेक्ट कर दिए 3 से, तो क्या हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है ना वाई में। इधर वाले जो देख रहे हैं सेट वाई के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इमेज, और सेट एक्स वाले एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। तो ये क्या है आपका फंक्शन है, क्योंकि सेट फंक्शन का डिफिनेशन ही यही है कि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट वाई में एक ही इमेज मिलना चाहिए, तो वो क्या आपका फंक्शन है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या ये फंक्शन है। कोई भी मान लेते हैं सेट आपका एक्स है और ये सेट आपका ये वाई है, ए बी सी 1 2 3, ये 2 से गया, ये सी 1 से गया, और ये बी भी आपका 1 से गया, बी भी आपका 1 से गया। तो क्या ये फंक्शन है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है सर, तो सेट ए का एलिमेंट 2 से कनेक्ट है, मतलब एक ही एलिमेंट मिला आपको। सेट बी का एक ही इमेज है 1, एक ही मिला, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही इमेज बन रहा है। सेट सी का भी क्या एक ही इमेज बन रहा है, तो ये आपका फंक्शन है। और फंक्शन होने के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है, कि पहला कि सेट ए का एलिमेंट का प्रत्येक सेट बी में एक ही इमेज मिलना चाहिए, और सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 क्या खाली रह गया वाई में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यही एलिमेंट इधर सेट एक्स में खाली नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, तो भी वो क्या है आपका फंक्शन है। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी सेट मान लेते हैं कि आपका एक्स है और ये कोई सेट आपका वाई है, कोई फंक्शन हो रहा है, एफ लिख लेते हैं, और मान लेते हैं कि आपका ए है, बी है, सी है, और ये 1 2 3 है। मान लेते हैं कि बी को तीर लगा 1 को और बी को तीर लगा 3 को, तो क्या ये फंक्शन है। और मान लेते हैं कि ए कनेक्ट है 2 से और सी मान लेते हैं कनेक्ट है 1 से, तो क्या ये फंक्शन है। फंक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेट एक्स का जो एलिमेंट है बी, वो उसका इमेज 2 बन रहा है, ये 1 में भी बन रहा है और यहाँ 3 में भी बन रहा है, तो हम लोग मना कर देंगे कि नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। और कंडीशन क्या है सर फंक्शन नहीं होने का, और एक कंडीशन एक ये भी है, देख लीजिए कब फंक्शन नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपका सेट एक्स है और ये आपका सेट वाई है, ए बी सी ले लेते हैं, और ये आपका 1 2 3 है। मान लेते हैं कि 1 चला गया कनेक्शन, ये चला गया, इससे चला गया कनेक्शन, तो क्या ये फंक्शन है आपका, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए का इमेज सेट वाई में कहीं नहीं है, मतलब कि किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या है आपका फंक्शन नहीं है। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है आपका डी, ले लेते हैं डी, डी भी आपका कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो आपका मान लेते हैं कि ए 2 से जुड़ गया, तो क्या ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट डी जो है आपका सेट एक्स में है, और किसी न किसी जो सेट आपका देख रहे हैं यहाँ पर वाई, मतलब किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है ये, मतलब कि अकेले है, तो क्या है ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है।
फंक्शन होने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहला क्या है कि प्रत्येक सेट एक्स का एलिमेंट वाई में इमेज मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि कोई भी एलिमेंट सेट एक्स का खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर डी तो खाली रह गया, तो ये आपका क्या फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर मान लें कि यहाँ भी 4 है 5 है इस तरह से है, ठीक है, तो y के एलिमेंट को खाली है या नहीं ये मतलब नहीं है मेरा। सेट x का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये मान लेते हैं कि d आपका किसी न किसी से कनेक्टेड है, आपका मान लेते हैं कि 4 से कनेक्टेड है, तो आपका ये फंक्शन है या 5 केवल रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। y यही कहता है कि y अगर खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x खाली नहीं होना चाहिए। x का एलिमेंट अगर खाली रह गया तो वो आपका फंक्शन नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स कुछ फंक्शन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो आप x कुछ भी रखिएगा, कुछ भी रखिएगा, मतलब क्या हुआ सर, आपने 1 रखा, f ऑफ 2 रखा, f ऑफ 3 रखा, तो आपको कुछ ना कुछ ये वैल्यू देगा। चलिए देख लेते हैं। एक 1/x है आपका फंक्शन, आपने x के जगह पर 1 रखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1 रखिएगा, तो 1/1 कितना होगा 1। अब आप रख रहे हैं f ऑफ 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखिएगा 2, तो 1/2 हो गया। तो मतलब क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल रहा है, मतलब x के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू ये दे ही रहा है। तो इसको दिक्कत कहाँ पर है, इसको दिक्कत कहाँ पर है, कौन से नंबर पर है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं आज। जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए ये आपका फंक्शन क्या है, वैलिड है। लेकिन क्या सर, लेकिन जीरो को इसमें से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि जीरो रखते ही 1/0 वो क्या है, अनडिफाइंड है, और हम लोग पढ़ते हैं डिफाइंड चीज। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग जहाँ देखेंगे 1/समथिंग में कोई आपका फंक्शन है, तो वहाँ पर उस जो नीचे में है उसको हम लोग जीरो से बचा लेंगे, मतलब जीरो उसको नहीं होने देंगे। अब इसी का देख लेते हैं जुड़वा भाई एक और है 1/x², x² हो गया। मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x³ ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x⁴ ले लेते हैं। इन जनरल एफ एक्स की पावर 1/x⁴n ले लेते हैं। तो सबका तकलीफ वही है, ये सबको क्या नहीं चाहिए, ये सबको क्या नहीं चाहिए, तो जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो रखते ही आप 1/0 का स्क्वायर क्या देगा, जीरो, मतलब नीचे में जीरो बन रहा है। तो ये क्या है, ये मेरा फंक्शन नहीं है, ये मेरा वैलिड है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये हर एक नंबर के लिए आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा, लेकिन जीरो रखते ही ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और हम लोग फ्रेंड्स डिफाइंड चीज़ पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर जीरो को मना कर देंगे। अब इसका फायदा क्या है इस कॉन्सेप्ट का, तो देख लेते हैं। जैसे कि कोई आपको फंक्शन मिलेगा 1/f(x) इक्वल टू 1/x-1 कहेगा कि फाइंड डोमेन निकालना, मतलब कि आपको x का वैल्यू निकालना है, फाइंड डोमेन। तो करना कुछ नहीं है फ्रेंड, जो आपको नीचे में दिख रहा है x-1 दिख रहा है, इसको उठाएंगे और इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर पटक देना है। मतलब कि नीचे वाला जो टर्म है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो x को क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन क्या हटा देना है उसमें से, 1 को हटा देना है। ये आपका आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं फ्रेंड, ताकि कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 1/x² प्लस 1 ले लेते हैं। क्या फाइंड डोमेन बताइए, इसका डोमेन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर नीचे वाला जो देख रहे हैं आप x² प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कोई नंबर ऐसा मिलता है जो 0 के बराबर हो जाए, कोई सा नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, कम से कम क्या देगा, ये 0 देगा, और प्लस 1 इक्वल टू नॉट 0, मतलब कि 1 क्या 0 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यही हुआ कि x फॉर ऑल रियल नंबर, x जो है क्या है आपका, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए आपका ये डोमेन है, मतलब कहीं पर ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं होगा। एक और देख लेते हैं। जैसे कि कोई आपका फंक्शन है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे कि कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 5x + 6, कहेगा फाइंड डोमेन।
आप डोमेन बताइए, फाइंड डोमेन। तो करना कुछ नहीं है, 1/f(x) है ना, 1 समथिंग कोई फंक्शन है आपका, तो ये डोमेन कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, x² माइनस 5x प्लस 6 को उठाएंगे और इक्वल टू नॉट 0 के सामने पटक देंगे। जब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 2 और 3। क्या मिलेगा? 2 और 3। मतलब कि x को 2 और 3 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x ऑल रियल नंबर ले लेंगे हम, लेकिन क्या नहीं लेंगे, 2 और 3 को हम लोग उसमें से निकाल देंगे। मतलब कि इस रियल नंबर में से 2 और 3 को हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन का डोमेन हो गया। अब एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है आपका क्या, कि जब भी आपको दिखे y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स, तो ये डिफाइंड ही कब होगा, जब आपका x पॉजिटिव नंबर हो, x क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 के बराबर हो, तभी तो आपका ये नंबर रखिएगा कुछ भी तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप रखिएगा निगेटिव नंबर, तो अंडर रूट निगेटिव नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, और हम लोग का सिलेबस ही है रियल टू रियल पढ़ना। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या करेंगे, कंडीशन को याद रखेंगे कि जहाँ दिखेगा रूट में उसे क्या दिखाना है, हमको पॉजिटिव लेना है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ आपका कि कहीं भी आपको y इक्वल टू अंडर रूट f(x) कोई फंक्शन आपको दिखेगा, y इक्वल टू अंडर रूट f(x) कोई फंक्शन आपको दिखेगा, तो करना क्या है, आपको सीधा आप फंक्शन को उठाइएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको कर देना है। और फ्रेंड्स इसको हम लोग देखते हैं एक सवाल इसी पर आधारित, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है आपका y इक्वल टू अंडर रूट x² माइनस 5x प्लस 6, ये कोई फंक्शन है आपका, तो अंडर रूट में है ना, अभी जस्ट क्या बताया आपको हमने कि रूट में जब भी रहे आपको तो अंदर वाला को उठाना है, x² माइनस 5x प्लस 6 को उठाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सामने पटक देना है। यही काम करना है फ्रेंड्स, और मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो फिर इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग नंबर लाइन पर रखेंगे, नंबर लाइन पर रखेंगे, पहले कहीं ना कहीं 2 मिलेगा, फिर कहीं ना कहीं 3 भी मिलेगा। तो हमने आपको फ्रेंड्स कहा था कि रूट के जो अंदर होता है वो अपोजिट टू ए होता है, मतलब एक ऐसा आपका है कोफिशिएंट ऑफ x², नहीं कुछ है, यानी क्या 1 है, 1 पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर आपका साइन निगेटिव होगा। पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब कि 3 से बड़ा आपको पॉजिटिव नंबर देगा, 2 से छोटा आपको क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, मतलब कि सेम साइन एज ए, रूट के बाहर सेम साइन एज ए और रूट के अंदर अपोजिट साइन टू ए। तो आपको क्या चुनना है, पॉजिटिव चुनना है, क्योंकि बड़ा लेना हमको ना, तो बड़ा कहाँ से मिल रहा है आपको, 3 से इन्फाइनाइट मिल रहा है और माइनस इन्फाइनाइट से 2 मिल रहा है। तो आपका आंसर ये हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेकर के इन्फाइनाइट, ये आपका आंसर हो गया। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स जरूर सवाल करें। चलिए एक फ्रेंड्स और देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा इजी ले लेते हैं इस बार, मान लेते हैं कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो ये कहता ही है फंक्शन कि जब भी रूट में देखो तो जो अंदर वाला है उसको उठाओ और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। ये डिफाइंड होने के लिए, फॉर रियल और डिफाइंड, फॉर रियल और डिफाइंड होने के लिए अंदर वाला को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि 1 से बड़ा आपका इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस x², ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको 1 प्लस x² निकालना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है, सामने पटक देना है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या देगा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव में आप 1 और आप ऐड कर रहे हैं तो ऑल ओवर ये कैसा नंबर है आपका, पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि x² का मिनिमम वैल्यू मतलब कम से कम ये क्या देगा, कम से कम क्या देगा, 0 देगा, और 0 प्लस 1 मतलब कि हमेशा क्या है, 1 से बड़ा ही है। तो ये किस वैल्यू के लिए है, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए आपका ये क्या है,
वैलिड है। कोई भी नंबर रखिएगा आपको हमेशा पॉजिटिव ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको पॉजिटिव देगा, मतलब कि अंडर रूट में कोई दिक्कत है नहीं। कोई भी नंबर लेंगे निगेटिव ही लेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, जो कि मेरा रूट क्या पॉजिटिव वैल्यू है, कोई दिक्कत है नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।